बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस की बीट कवर करते हैं। और आज हम उनसे कुछ अंदर की बातें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन की जानिब से जो पहला जो कार्ड है, आज 11 जो अरकान वो लेकर पहुँचे हैं, उन्होंने अपना पहला कार्ड शो कर दिया है। ये फ़ैसले कब और कहाँ पर हुए, इनकी जहांगीर तरीन से जो मुलाकातों की कहानी है, चल क्या रहा है, और साथ ही साथ हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान को ब्रीफिंग दे दी गई थी कि अगर आप जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे तो उनके साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप है वो जो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बावजूद इमरान खान ने गो अहेड क्यों दिया, इस पर हम बात कर लेते हैं। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये क्या हो रहा है इस वक्त? आज जो सारी डेवलपमेंट सामने आई है, अचानक से अरकान उठते हैं और उठ के आ गए, ये हो क्या रहा है? बहुत शुक्रिया फयाज़ भाई। एक साल तक जहांगीर तरीन ने इंतज़ार किया। लास्ट ईयर अप्रैल में ये रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद फिर पिछले 3-4 महीनों में कार्रवाइयाँ तेज़ हुई। जहांगीर तरीन लंदन चले गए थे। उसके बाद जब वो लंदन से वापस आ रहे थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मैसेज किया, अच्छा, कि मैं वापस आऊँगा तो मैं गिरफ़्तार तो नहीं होऊँगा। तो उन्होंने श्योरिटी ली थी। जी। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हम पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे। तो लेकिन फिर उन्होंने कहीं और से यकीन दहानी ली, तो फिर वो आए और गिरफ़्तार नहीं हुए। लेकिन पिछले 1 महीने में जो सारी कार्रवाइयाँ आपने देखी कि उनके खिलाफ FIA एक्टिव हुई और FIRs हुई, तो उसके बाद जहांगीर तरीन ने 1 साल इंतज़ार इसलिए किया था कि शायद जो है वो ये मामला चलता रहे और मैं एक मौके पे जाके कोई रिलीफ ले लूँ। लेकिन अब तो जब FIRs हो गई तो अब जहांगीर तरीन साहब आज फाइनली खुलकर सामने आ चुके हैं, और उनका जो सब्र का पैमाना है वो अब लबरेज हो चुका है। और इस हवाले से हमारी उनसे मुलाकातें होती रहती हैं। वो यही कह रहे थे कि मैं PTI के साथ हूँ। प्राइम मिनिस्टर से वो राब्ते में रहे कुछ अर्सा तक, लेकिन ये 1 वे कम्युनिकेशन ही थी। ठीक है। तो उसके बाद फिर फाइनली, अच्छा, इस दौरान वो उनकी जो मीटिंग्स हैं आज तो बाकायदा जारी की गई, जो उनके नाश्ते में लोग उनके साथ शरीक थे। लेकिन वो मुसलसल जब से लंदन से वापस आए थे, उनकी मुलाकातें, सियासी मुलाकातें जारी थीं, और लोग जो उनके साथ जो PTI में आए थे वो ये कह रहे थे कि आपके साथ इतनी ज़्यादती हो रही है तो आप खुलकर सामने आए। लेकिन वो उस वक्त तक नहीं आए थे, लेकिन आज फिर जहांगीर तरीन साहब जो है वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। और आपने देखा कि कल पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से भी खबरें सामने आई, सारी चीज़ें आई। तो अब वो एक तरह से गवर्नमेंट को अपनी पावर दिखाने के उसमें मूड में हैं कि अगर मेरे साथ कोई ज़्यादती की गई, आज उन्होंने कहा भी कि दोस्तों को दुश्मन बनाने पर मजबूर ना करें। तो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर को 2-3 रोज़ पहले भी जो शहजाद अकबर हैं, बेसिकली वो सारे इस मामले को लीड कर रहे हैं, और उन्होंने उनसे ये जहांगीर तरीन के मामले पे स्पेसिफिकली बात की थी। अच्छा, ब्रीफिंग दी। हाँ जी। तो उनने उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जो कानून के मुताबिक है उसको करो। अच्छा, यही बात फिर तक़वियत देती है, और वो बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं। और जहांगीर तरीन को ये लगता है कि मेरे खिलाफ सिर्फ, उन्होंने आज भी कहा कि और भी शुगर मिले, सिर्फ मेरे खिलाफ ही क्यों काम हो रहा है। तो बहरहाल अब ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें गवर्नमेंट ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद लोग यही सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट का क्या इस पर रिएक्शन होगा। तो गवर्नमेंट का रिएक्शन, इसको मैं इस तरह बताता हूँ कि ये पहले से उनको, जैसे आपने कहा कि ब्रीफिंग मिल चुकी थी, इनको ये मालूम था कि जब जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ एक्शन होगा तो ये इम्कान है कि ज़ाहिर जहांगीर तरीन ही लोगों को लेकर आए थे, और उन लोगों को लेकर वो निकल भी सकते हैं। तो इस हवाले से जब ये लास्ट अप्रैल में रिपोर्ट आनी थी, तो रिपोर्ट आने से पहले एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें मुल्क की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात, जो मुक़्तदर शख्सियात हैं, वो शरीक थी। और उसमें उनको ये बताया गया था कि ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई हम करने जा रहे हैं, तो इसके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे। तो उस वक्त फिर ये फ़ैसला हुआ था कि कार्रवाई करें, देख लेंगे। तो अभी भी इसमें कोई शक नहीं है कि आज जहांगीर तरीन चाहें तो हुकूमत को प्रॉब्लम हो सकती है, सेंटर में भी और पंजाब के अंदर भी, क्योंकि लोग उनके साथ हैं और आज तो खुलकर सामने आ गए। लेकिन अभी तक जो है वो हुकूमत अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट है कि ऐसी कोई बात होगी नहीं। और जहांगीर तरीन को, हमारी उनसे जब मुलाकात हुई थी, तो उनको लगता ये था कि वो इन केसेस से निकल आएंगे और उसके बाद वो अपनी पुरानी पोजीशन पे बहाल हो जाएंगे। लेकिन अब चीज़ें इतनी खुल के आ चुकी हैं, तो और बेटों पे, उनकी फैमिली की जो ख़वातीन है गालिबन, उन पे भी मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, और उनको ये लगता है कि अब ये जो है हुकूमत उनके साथ पर्सनल हो गई है, तो इस वजह से वो खुलकर सामने आए हैं। लेकिन देखें फयाज़ भाई, दूसरी तरफ बात यह है कि मामला था कि चीनी की कीमतें क्यों बढ़ी,
और चीनी की कीमत जब 60 रुपए से 120 रुपए तक गई है तो उसका कोई तो जिम्मेदार है। उसमें जहांगीर तरीन साहब अपनी सारी, उनके पास एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं डिटेल्स हैं, अगर हम उनके पास बैठेंगे तो वो बताएंगे कि किस तरह से वो बिल्कुल फेयर चल रहे हैं। लेकिन ये कीमतें ऊपर गई तो कोई तो इसका जिम्मेदार है, तो वो उसको उन्होंने जवाब तो अब जाहिर है कमीशन ने रिपोर्ट भी दी और रिपोर्ट में भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबल जब ठहराया है, तो अब मेरे जहन में एक बात आ रही थी, मैं ये सोच रहा था कि जहांगीर तरीन कहते जी 1 साल मैं चुप रहा, लेकिन 1 साल के दौरान आप चुप रहे, पब्लिक बोलती रही कि आपने महंगाई कर दी खान साहब, आपने ये कर दिया। अब उस महंगाई का जो पब्लिक बोलती है तो उसका नुकसान जहांगीर तरीन को नहीं होता बल्कि इमरान खान को होता है। तो इमरान खान भी 1 साल मेरे ख्याल में पब्लिक को सुनते रहे, खामोश रहे, अब उन्होंने फैसला कर लिया। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में इसमें कोई पेशरफ्त होने जा रही है या जहांगीर तरीन मजीद को कार्ड उनके पास हैं शो करने के लिए? देखें, आज तो उन्होंने कार्ड अपने शो कर दिए। उनके पास सबसे बड़े कार्ड, जैसे हमने पहले भी कहा कि वो इलेक्टेबल्स इनको वो लेकर आए थे, वो ज़्यादातर साउथ पंजाब के लोग हैं, वो लोग हैं, और वो लोग आज उनके सामने आ भी गए हैं, कुछ और भी उनके साथ आ सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर बात यह है कि जो मुकदमात हैं उनको उन्होंने अदालत में जवाबदेह होना है। और वो ये पहले, आज से पहले था वो ये कह रहे थे कि मैं बिल्कुल अपने जगह पे ठीक हूँ और मैं जवाब ले लूँगा। लेकिन अब वो ये तो जिहाद पेश करते नज़र आ रहे हैं कि जी ये जो फ्यूचर सेलिंग होती है इसको सट्टा ना कहा जाए। हुकूमत ने सट्टेबाजी की जब बात की है तो उसके बाद वो कह रहे हैं ये तो फ्यूचर सेलिंग होती है। अब वो अपनी मुख्तलिफ वजूहात को जिहाद पेश करना शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से जब भी किसी के खिलाफ केसेस, हम इससे पहले भी देखा है, जो यही कहा करते थे। लेकिन बुनियादी तौर पर बात यह है कि उन्होंने ये बताना है कि ये कीमतें क्यों बढ़ी। इसमें कोई शक नहीं है कि जहांगीर तरीन सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे। इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो जो गन्ने की जो स्पोर्ट प्राइस होती थी वो पूरी देते थे। ये सारी चीज़ें बिजनेसमैन आफ्टर ऑल बिजनेसमैन। जी हाँ, बिल्कुल। और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से ये मशहूर है कि चीनी में ज़ाहिर है 25% शेयर है पूरे पाकिस्तान में उनका। इसमें कोई शक नहीं है कि 80 शुगर मिलें किसी और की हैं, 9 शुगर मिलें जहांगीर तरीन के, लेकिन एक ना चलती हुई शुगर मिल भी जहांगीर तरीन लेकर उसको चला लेते हैं, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा उनके इन है। और जहांगीर तरीन पे जो पहले रिपोर्ट के अंदर भी इंकशाफ हुआ था कि उन्होंने एक तो वो ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग जो थी, फिर एक्सपोर्ट के हवाले से जो चीज़ें सब्सिडी भी ले ली, सारी चीज़ें हुई। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी उन्होंने कोई 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी ली थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो चीज़ें वो इतने इन है। और रिपोर्ट में भी ये चीज़ आई थी कि ये किस तरह से कंट्रोल होता है, ये कीमतें आगे तक जो शुगर की एडवाइजरी बोर्ड है वहाँ से लेकर FBR तक, उसके एक्सपोर्ट जो एडवाइजरी बोर्ड है उस तक, सारी चीज़ों में लोग जो है वो इनके अपने लोग होते हैं और उन्हीं के साथ बैठकर फिर ये सारा जो शुगर माफी है वो करता है। और जहांगीर तरीन साहब उसमें 25% अगर शेयर होल्डर हैं तो 25% जिम्मेदारी तो फिर उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रिजवान साहब, मुझे याद है एक दफ़ा मियाँ साहब से हमारी बात हो रही थी जब उनके केसेस चल रहे थे, तो जिस दिन मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पहले दिन शुरू हुई तो वो बड़े जज्बाती हो गए थे। उन्होंने बड़ी खरी खरी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग आज मेरे साथ कर रहे हैं कल को उनका अंजाम भी ऐसा ही होगा, ये भुगतेंगे, आप ये मेरी बात लिख लें। तो आज आपको कहीं लगता नहीं है कि उनकी वो जो पेश गई थी इनके हवाले से हद तक तो वो दुरुस्त हो रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये वक्त ये सेम तो नहीं रहता, कभी नहीं रहता कि आज जहांगीर तरीन जो उस वक्त एक बहुत बड़े स्टालवर्ट थे, आज वो अदालतों का सामना कर रहे हैं और वो लंदन में बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ अपनी जगह तो है, लेकिन इसमें वो अच्छा डिफरेंस भी है। और दूसरा ये कि हुकूमत खुद एक्शन कर रही है अपने उसके। अच्छा, उसमें एक और बात आज मैंने देखा है PTI के अपने लोग भी कह रहे हैं कि बड़ी ज्यादती हो रही है। शहजाद अकबर और आजम खान इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शहजाद अकबर फुल जो है वो इस वक्त टेक ऑन किए हुए हैं, लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस हैं। और जो आजम खान करते हैं, जो सेक्रेटरी टू PM, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो हर चीज़ में प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड करते हैं। देखिए, सेक्रेटरी टू PM एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं कर सकता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और वज़ीर आज़म जो है वो जहांगीर तरीन की नहीं सुनते और आज़म खान की सुनते हैं, ये चीज़ भी समझ में नहीं आने वाली। तो ये था जी आज हमारा एक छोटा सा सेशन जो रिजवान साहब के सामने रखा था। काफ़ी अंदर की चीज़ें जानने का मौका मिला। अभी भी इन्होंने अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपको इंटरप्ट करता हूँ मैं, सॉरी। जहांगीर तरीन की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से भी बातें चल रही हैं। जहांगीर तरीन से मैं आपके तवसत से मैं चाहता हूँ कि आवाम को बताऊँ कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जब ये रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद जहांगीर तरीन से रवाबित पार्टियों ने शुरू किए थे। उस वक्त जो है वो शहबाज
शरीफ ने पहले 2 लोग भेजे यहाँ इस्लामाबाद में जब वो थे, उनसे मुलाकात हुई। फिर जहांगीर तरीन जब लंदन चले गए थे तो हुसैन नवाज़ उनसे मिलने आए थे। अच्छा। और उनसे भी मुलाकात हुई थी, लेकिन जहांगीर तरीन का मुस्लिम लीग नून की तरफ जाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैंने ये आज से तकरीबन 2 माह पहले साकिब बशीर साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, वो भी उनके यूट्यूब पे मैंने ये कहा था कि अगर जहांगीर तरीन की पीटीआई में वापसी का इम्कान ना हुआ तो वो इम्कान ये है कि वो फिर पीपल्स पार्टी की राह अपनाएं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे यूट्यूबर माशाल्लाह आप एक जेन्युइन सहाफ़ी हैं, साकिब भाई हो गए, उनको लोग उस तरह से फॉलो नहीं करते जिनको बजाय वो जो बड़ी खबरें देने वाले वो मसाला नहीं डालते ना। मसाला नहीं डालते, तो इस वजह से वो चीज़। लेकिन ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो अब चल रही हैं और इम्कान ये है कि आगे चलकर अगर कोई इस तरह की चीज़ें जैसे पीपल्स पार्टी को सिस्टम में वापस लाने की बात हो रही है तो भी ये उधर जा सकते हैं, ये उधर जा सकते हैं। ये जी हमारी कुछ खटी मीठी बातें थी जहांगीर तरीन साहब से मुतालिक, और यकीनन आपको हमेशा की तरह हमारा प्रोग्राम जो पसंद आया होगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और रिजवान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।